सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के मिशन गुजरात की। मुख्यमंत्री गहलोत ने गुजरात के गरबड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात में आज मेरा अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। आपके स्वागत से अभिभूत हूं। एक बार कांग्रेस को गुजरात में मौका दीजिए, जीत आपके खाते में ही दर्ज हो। आज देश में हिंसा और डर का माहौल है। संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। देश में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, सब चरम पर है। गुजरात की जनता पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी है। गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। अगर आदिवासी समाज ठान ले तो 27 साल की कुशासन का गुजरात में अंत हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी घबराई हुई है। शीर्ष नेता बार बार गुजरात दौरे पर आ रही है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के गरबड़ा में जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गुजरात का ख्याल रखा है। फिर बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो, आयरन लेडी इंदिरा गांधी की हो या फिर अन्य कांग्रेसी नेताओं की रही, सबने अहम योगदान दिया है। 76 साल बाद भी लोकतंत्र कायम है, इसमें कांग्रेस नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक भारत में तो सुविधाएं मिल रही, उसके लिए बहुत संघर्ष हुआ है। आजादी से पहले भारतीय लोग ठीक से जानते नहीं थे कि बिजली होती क्या है। आज बिजली के बिना कोई काम संभव ही नहीं। देश के विकास में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। वो इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, देश को एक रखा, अखंड रखा और उसके लिए खुद शहीद हो गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए हैं। वो सोनिया गांधी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात में कांग्रेस चुनाव प्रचार के सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं। वो बाकायदा गरबड़ा पहुंचे, सभा की, उसके बाद आगे बढ़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूरत पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह 10 बजे नवसारी पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। नवसारी से मुख्यमंत्री गहलोत दोपहर को 3 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे, जबकि 4 बजे नाथद्वारा में 669 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का भव्य अनावरण। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस डबोक से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 30 अक्टूबर को वीरमपुर, खेड़ ब्रह्मा और भिलोड़ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री गहलोत माउंट आबू में आके रात्रि विश्राम करेंगे। 31 अक्टूबर को बनासकांठा के बड़गांव में भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे। बड़गांव से मुख्यमंत्री गहलोत डबोक होते हुए दोपहर 3 बजे वापस जयपुर पहुंचे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन गुजरात के गरबड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद बाकायदा मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जितना प्रचार किया है उतना वजूद गुजरात में आम आदमी पार्टी का है नहीं। यहां इंटरव्यू लेने वाले लोग भी आम आदमी पार्टी के और देने वाले लोग भी आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस को लेकर वो लोग बोल रहे हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से फिर बात चाहे बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, ये पार्टियां दरअसल बौखला गई हैं और इस कारण इन पार्टियों के लोग कांग्रेस की यात्रा को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं गुजरात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जबरदस्त क्रेज भी नजर आया। गुजरात दौरे पर पहली सभा में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रभावी भाषण दिया। बीजेपी पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जमकर तीखे प्रहार किए, तीखे हमले किए। इस बीच गहलोत से मिलने वालों का भी तांता लगा रहा। गहलोत ने वडोदरा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। राजस्थान मूल के लोगों ने भी गहलोत से मुलाकात की। गहलोत के साथ सेल्फी लेने को लेकर भी युवाओं में जबरदस्त क्रेज नजर आया। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्तावित नाथद्वारा दौरे की। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा आएंगे।
लगभग 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा पहुंचेंगे। इस दौरान विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। शाम लगभग 5:30 बजे डबोक एयरपोर्ट के लिए वो रवाना होंगे और डबोक एयरपोर्ट से विशेष विमान से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। गुजरात में चुनावी दौरे के दौरान नाथद्वारा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि इस दौरान 369 फीट ऊंची शिव मूर्ति का भव्य अनावरण किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न सड़क कार्यों के लिए मंजूरी दे दी है। विभिन्न सड़क कार्यों के लिए 65.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। दरअसल बाड़मेर, डूंगरपुर, सीकर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़ जिले के सड़क मार्ग के लिए स्वीकृति दी गई है। दरअसल काम क्या क्या होना है ये भी समझिए। सड़क सुदृढ़ीकरण का काम होना है, डामरीकरण का काम होना है, सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने का काम हो या निर्माण करना हो पुलिया का। इसके अलावा नवीन सड़क निर्माण जैसे 20 कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हो सकेंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर से मानसरोवर के सिटी पार्क की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, मानसरोवर में नवनिर्मित सिटी पार्क सरकार की विकास की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। वो लिखते हैं कि महज 2 साल में ही कूड़े के डंपिंग यार्ड को एक शानदार पार्क में तब्दील कर दिया गया। अपनों के साथ पार्क में जरूर जाइए। 21 अक्टूबर को लोकार्पण के साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने की थी पार्क विकसित करने के लिए हाउसिंग बोर्ड की जमकर तारीफ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहां का नजारा देख ऐसा लगता है मानो सिंगापुर में बैठे हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मानसरोवर के सिटी पार्क की तारीफ की है। इस सिटी पार्क न सिर्फ जयपुर का सबसे विकसित और बड़ा पार्क है, बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है। ये वो पार्क जो महज 2 साल के अंदर तैयार हुआ और इसकी खासियत ये कि एक बड़ा डंपिंग यार्ड था, उस डंपिंग यार्ड को एक बेहतरीन पार्क में विकसित करने का जो हाउसिंग बोर्ड ने कमिश्नर पवन अरोड़ा के नेतृत्व में काम किया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पंचायत समिति के 14 सरपंच के 35 पंच के 465 पदों पर उपचुनाव होगा। 10 नवंबर को जारी होगी अधिसूचना। नामांकन की अंतिम तिथि 14 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि नामांकन की जांच 15 नवंबर को सुबह 11 बजे से 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। चुनाव प्रतीकों का आवंटन और अभ्यर्थियों की पूजा का सूची का 16 नवंबर को प्रकाशन होगा। 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 27 नवंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। और अब बात करते हैं राजस्थान में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। 30 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। 6 आईएएस को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। पीसी किशन शासन सचिव कौशल और उद्यमिता, रोजगार आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि शुचि त्यागी सीईओ स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर में जिम्मेदारी संभालेंगी। अंतर सिंह नेहरा संभागीय आयुक्त जयपुर में जिम्मेदारी संभालेंगे। करण सिंह एमडी राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड निदेशक पेट्रोलियम उदयपुर में जिम्मेदारी संभालेंगे। नतमन डेडेल को प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर में जिम्मेदारी दी गई, जबकि रुक्मणी रियार को कलेक्टर हनुमानगढ़, सौरभ स्वामी को कलेक्टर श्री गंगानगर, इंद्रजीत यादव को कलेक्टर प्रतापगढ़, लक्ष्मी नारायण को कलेक्टर डूंगरपुर, संदेश नायक को निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान जयपुर की जिम्मेदारी दी गई। परमेश्वर लाल को प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम जयपुर में जिम्मेदारी दी गई। अर्तिका शुक्ला को संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा विभाग जयपुर में जिम्मेदारी दी गई। मंजू को संयुक्त शासन सचिव उद्योग विभाग जयपुर में जिम्मेदारी दी गई। प्रताप सिंह को निदेशक स्वच्छ भारत मिशन जयपुर में जिम्मेदारी दी गई। पुखराज सिंह को आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय राजस्थान जयपुर में जिम्मेदारी दी गई। सुनील शर्मा को आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर, जबकि एमएल चौहान को संयुक्त शासन सचिव उच्च शिक्षा विभाग जयपुर। प्रदीप गवांडे को आयुक्त उपनिवेशक
विभाग बीकानेर में जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रज्ञा केलर मानी को आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर में जिम्मेदारी दी गई, उन्हें वहां लगाया गया। राज्य कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया। तो इसी फेरबदल में अगर आगे बात की जाए तो अभय कुमार को एसीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जयपुर में जिम्मेदारी दी गई है, वो यहां जिम्मेदारी संभालेंगे। अपर्णा अरोड़ा को प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। संदीप वर्मा की बात की जाए तो प्रमुख शासन सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर में जिम्मेदारी दी। आनंद कुमार प्रमुख शासन सचिव गृह रक्षा जेल परिवहन विभाग, जबकि नवीन महाजन को अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में जिम्मेदारी दी गई। बात अगर वैभव गालरिया की जाए तो वो अब सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर में प्रमुख शासन सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि टी रविकांत की बात की जाए तो वो चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर में प्रमुख शासन सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसे इतर अगर बात की जाए विकास एस भाले की तो वो कारखाना एवं बॉयलर विभाग में शासन सचिव की जिम्मेदारी पर हैं। इन सबसे इतर अगर बात की जाए आशुतोष एटी पेडनेकर की तो वो अब RRBPNL जयपुर में MD अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। भानुप्रकाश अटूरू शासन सचिव गृह विभाग जयपुर, जबकि डॉक्टर नीरज के पवन को संभागीय आयुक्त बीकानेर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पूरे बदलाव के बीच में एक और खबर की IPS उमेश मिश्रा होंगे राजस्थान पुलिस के नए मुखिया। 3 नवंबर को DGP ML लाठर के सेवानिवृत्ति के बाद वो चार्ज संभालेंगे। अक्टूबर 2024 तक DGP के रूप में मिश्रा का कार्यकाल रहेगा और ये एक लंबा कार्यकाल है जो लगभग 2 साल के आसपास रहेगा। वर्तमान में अगस्त 2021 से DG इंटेलिजेंस के पद पर उमेश मिश्रा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई पद हैं जो उन्होंने संभाले हैं। केंद्र सरकार ने 19 अक्टूबर को मुख्य सचिव उषा शर्मा DGP ML लाठर की मौजूदगी में नए DGP के लिए पैनल का चयन किया था। प्रदेश के नए DGP के लिए पैनल में उमेश मिश्रा का नाम था। दरअसल मिश्रा को 2 सीनियर्स 1988 बैच के IPS UR साहू और 1989 बैच के भूपेंद्र दग पर वरीयता दी गई। उसके पीछे का भी कारण है। दरअसल 1988 बैच के ही IPS PK सिंह PL सोनी के रिटायरमेंट में महज 6 महीने से कम का समय बचा था और नियम यह कहता है कि DGP बनने के लिए कम से कम 6 महीने का कार्यकाल होना जरूरी है और इसीलिए सरकार ने मई 2024 में रिटायर होने वाले 1989 बैच के IPS मिश्रा को मौका दिया है ताकि वो ब्यूरोक्रेसी के मुखिया के तौर पर एक लंबी पारी खेल सके, जिसमें वो सुधार जो करना चाहे वो कर सके। अब DGP बनने से उनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक रहेगा। अगर उनकी वैसे बात की जाए तो मूलतः यूपी के कुशीनगर के रहने वाले हैं उमेश मिश्रा। 2007 में उन्हें पुलिस मेडल मिला, जबकि 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से वो सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। अगर बात उमेश मिश्रा की जाए तो चूरू, भरतपुर, पाली और कोटा सिटी में वो SP की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भरतपुर, जोधपुर में IG की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इससे भी इतर ACB ATS SOG में सेवाओं के साथ 4 साल से वो इंटेलिजेंस की कमान संभाल रहे हैं। 1999 से 2005 तक डेपुटेशन के दौरान दिल्ली IB में भी वो सेवाएं दे चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं और गुजरात में कांग्रेस चुनाव प्रचार की सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में गहलोत है। मुख्यमंत्री गहलोत ने गरबड़ा में जनसभा को संबोधित किया। वडोदरा से सूरत पहुंचकर मुख्यमंत्री गहलोत रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह 10 बजे नवसारी में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। नवसारी से मुख्यमंत्री गहलोत दोपहर 3 बजे नाथद्वारा पहुंचेंगे। दोपहर 4 बजे नाथद्वारा में 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री गहलोत वापस डबोक से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 30 अक्टूबर को वीरमपुर, खेड़ ब्रह्मा, भिलोड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री गहलोत माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि 31 अक्टूबर को बनासकांठा के बड़गांव में भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगे।
और अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के बदलाव के पोस्टमार्टम के महज 6 महीने में एक बार फिर से आईएएस टी रविकांत को नई जिम्मेदारी दी गई। टी रविकांत को इसी साल अप्रैल में लगाया गया था आरबीपीएनएल का सीएमडी। अब चिकित्सा शिक्षा सचिव में चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजे गए हैं रविकांत। बतौर मुख्य सचिव के रूप में चिकित्सा शिक्षा सचिव को देखेंगे टी रविकांत। मुख्यमंत्री गहलोत के पहले प्रायोरिटी के महकमों में से एक है चिकित्सा शिक्षा विभाग। निरोगी राजस्थान, आरजीएचएस, चिरंजीवी योजना, नए मेडिकल कॉलेज के काम में तेजी नजर आई। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना अहम चुनौती रहेगी। इस सरकार में अब तक 7 बार हो चुका है रविकांत का तबादला। ब्यूरोक्रेसी में मिस्टर कूल रविकांत हर जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है।